everyone. Thank you so much for being here. I'd like to introduce Pandit Ji, Dr. Sanjeev Srivastava. He is a very well-known astrologer in India. He's been teaching astrology and doing consultations for lakhs of people for over these past few decades. And he's reviving this ancient knowledge of Nadi astrology through his lectures and through his presence itself. And I'm thrilled that he's here with us, and I'm so glad that all of you are here as well. Give a big round of applause. Thank you. Where from? France, I came from Gurgaon, Delhi, India. Yeah, Delhi, Gurgaon. So welcome everyone. It's a great honor and privilege to be here in Fremont. And before we start, let's chant Om 3 times. So keep your eyes closed. आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें. एक और लंबी गहरी सांस लें ओम के लिए. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. आप सबका बहुत स्वागत है. तो आई स्पीक इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. आज जो सेशन है, दिस इज ज्योतिष एंड भक्ति. हाउ भक्ति कैन इन्फ्लुएंस ज्योतिष. भक्ति से कैसे आपका ज्योतिष, मतलब आपका जो चार्ट है, आपका जो लाइफ है, वो कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है. देखिए, ज्योतिष जो है वो स्टार्ट होता है बिफोर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड. जब बच्चा पैदा नहीं भी हुआ होता है, उससे पहले ज्योतिष स्टार्ट हो जाता है. लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं कि भाई कब कंसीव हो सकते हैं, कब हमें बच्चा होगा, राइट, व्हेन द चाइल्ड विल बी बॉर्न. तो दैट टाइम ज्योतिष स्टार्ट्स, एंड देन यू द गुड एस्ट्रोलॉजर टेल ओके दिस इज़ द गुड टाइम टू कंसीव ए चाइल्ड. इस टाइम में बच्चा हो सकता है या इस टाइम में करना अच्छा है. तो ज्योतिष स्टार्ट्स इवन द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एंड देन इट गोज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन. कोई जब चला जाता है उसके बाद भी लोग ज्योतिष देखते हैं कि किस नक्षत्र में गया. तो अगर गणमूल नक्षत्र में गया है तो कुछ और क्रिया फॉलो करते हैं, कुछ वैसे गया है. तो सो ज्योतिष की जो जर्नी है वो बर्थ से पहले और बर्थ के बाद तक रहती है. और फिर आप तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त पे बहुत सारे काम करते हैं, इवन द पर्सन हैज़ लेफ्ट. तो सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ज्योतिष है क्या. व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी. सो इन सिंपल वर्ड्स, एस्ट्रोलॉजी इज़ ए जीपीएस ऑफ लाइफ इवेंट्स. एस्ट्रोलॉजी इज़ ए जीपीएस ऑफ लाइफ. एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष क्या है. ज्योतिष आपकी जो लाइफ है, आपका जो जीवन है, उसका एक मार्गदर्शन है. ये ना तो कोई सुपरस्टिशन है, ना कोई मिथ है. ये एक साइंस है, प्योर साइंस. सो इसको कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मिथ है या सुपरस्टिशन है या ऐसे कुछ लोगों ने तैयार कर दिया. ये बहुत डीप साइंस है. दिस इज़ अ वेरी डीप साइंस. ना इसका शुरुआत कब हुई. इसकी शुरुआत देखो, बहुत सारे मत हैं, बहुत तरह की बातें हैं प्रचलित, बट हम कहेंगे जो काल की शुरुआत महाकाल के अलावा कौन कर सकता है.
तो शिव जी ने ही इनकी शुरुआत की, शिव जी ने ये ज्ञान पार्वती जी को दिया। शिवा गेव टू पार्वती एंड पार्वती इन टर्न्स गेव टू ऑल द ऋषिज, सप्त ऋषिज, और फिर सप्त ऋषि से ये सब जगह आगे फैला। और ये किस लिए हुआ? ताकि जीवन में मानव कल्याण के लिए हुआ। सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड द सोसाइटी। वाई वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी? बिकॉज it is the knowledge of time. If you know the time that this is a good time, this is a bad time, although all the time is same, it is the individual perception, I would say, but still there's a role of planets, stars and constellation in our life. planet का, राशि का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। देखिए मून जो है, जैसे मून जो प्लैनेट है वो माइंड से कनेक्टेड है। जैसे ही आपने ऑब्जर्व किया होगा, सिंपल, जैसे पूर्णिमासी आती है या अमावस्या आती है, मन पे प्रभाव अलग तरह का होता है। पूर्णिमासी के दिन अलग रहेगा एंड अमावस्या के दिन अलग रहेगा। इफ़ यू ऑब्जर्व योर माइंड इट विल बी टोटली डिफरेंट स्टेट। सो ऐसे ही सारे प्लैनेट्स का आपकी बॉडी पे, आपके मन, आपके शरीर पे प्रभाव है। नाउ ज्योतिष में भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। एक वैदिक ज्योतिष विच इज़ वेरी पॉपुलर, ठीक है। फिर नाड़ी ज्योतिष में भी 2 डिवीज़न हैं, एक भृगुनंदी नाड़ी है, एक भृगु नाड़ी, भृगु ऋषि से आई है। भृगु नाड़ी के बहुत सारे वर्जन, नंदी नाड़ी और नक्षत्र नाड़ी, बहुत सारे वेरिएशंस हैं। और एक अगस्त नाड़ी, जिसमें आपने सीखा होगा, देखा होगा कि लीप में थंब इम्प्रेशन लेते हैं और ऑन द थंब इम्प्रेशन पीपल गो एंड देन दे सर्च द पास्ट एंड टेल यू द थिंग्स। सो जो अगस्त नाड़ी है उसमें पास्ट बहुत एक्यूरेट बताया जाता है। आपका पैदा हुए, आपका नाम में, माँ बाप, जो आपको ज़्यादातर पता है, पास्ट बहुत अच्छा है, एक्यूरेट, एकदम सुपर बताया जाता है। पर आदमी को तो सबको पास्ट पता है। व्हाट पीपल वांट टू नो द फ्यूचर, कि आगे का क्या है। उसमें फ्यूचर थोड़ा 60-70% तक पता चलता है, जिसका थंब इम्प्रेशन मिलता है, बहुत एक्यूरेट और थोड़ा सा हाई लेवल होता है। उसी का एक और अगस्त ऋषि के अलावा फिर भृगु ऋषि ने एक पद्धति निकाली जिसको नक्षत्र नाड़ी बोलते हैं। तो नक्षत्र नाड़ी में क्या, नक्षत्रों को बेस। अब कोई हमारे को बोल रहे थे कि आप नाड़ी देखेंगे क्या, तो हमने कहा नाड़ी देखेंगे, पर ज़ोडिएक की नाड़ी देखेंगे, यूनिवर्स की नाड़ी। देखिए नाड़ी जो है, जो यूनिवर्स की नाड़ी है वो नक्षत्र है। जो आपके शरीर में भी नाड़ी है, उसको देखिए, अगर कोई वैद्य है तो नाड़ी पकड़ेगा और आपको सब बता देगा, क्या आपको बीमारी है, क्या हुआ, कब हुआ, और बहुत अच्छे से बताते हैं। जो अच्छे नॉलेजेबल है, they will just touch your nadi and tell you everything. It's very ancient knowledge. In the same way, जब नक्षत्र को हम देखते हैं, जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जब नक्षत्र को देखता है तो he'll tell you everything about your life as well. तो नक्षत्र जो है वो नाड़ी है, यूनिवर्स की, ज़ोडिएक की, या आपकी लाइफ की। तो ये नक्षत्र के बेस पे है। तो जहाँ भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, whenever you go to any astrologer, he will tell you, he asks your date, time, place of birth, and then he will say, oh, this is the Rashi, this is the planet, this is sitting in this house, or this is aspecting this house, this is the Rashi, जल, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, सब मिला के आपको सब बताते हैं। और किस घर में बैठा हुआ है, किससे आस्पेक्ट है, क्या मेलेफिक ग्रह है, ये सब देख के बताते हैं। ये हम जब हम नक्षत्र नाड़ी में पढ़ते हैं, व्हेन वी सी अ नक्षत्र नाड़ी, दिस इज द लेवल 1, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या आता है, नक्षत्र आते हैं। नक्षत्रों की पावर क्या है, नक्षत्र क्या है, उसके एक और नीचे डाउन नक्षत्र के लॉर्ड वो क्या। इन तीनों को मिलाते हैं जब, when we all evaluate all three, and then when we take, okay, this planet has this kind of energy, it will give this result. तो क्या होता है कि वो बहुत एक्यूरेट होता है, मतलब इतना एक्यूरेट होता है कि आप, you can say that the accuracy goes 90, 95 and 97%. It is that accurate. If your date time period is correct, and obviously the astrologer verify whether the time is correct or not, and when they predict, तो वो 95-97% प्रेडिक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप इसको आंख बंद करके विश्वास करिए, इसको चेक करिए। कैसे चेक करें, आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे, देखेंगे, बहुत सारी भविष्यवाणी हैं। संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो पे, अगर ट्विटर पे या इंस्टा पे देखेंगे, बहुत लोगों के फीडबैक हैं, आप देखें। तो एक बात हुई कि ये क्यों एक्यूरेट है, वाई इट इज़ सो एक्यूरेट, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द नक्षत्र एंड नक्षत्र लॉर्ड, दैट्स वाई इट इज़ एक्यूरेट। बिकॉज जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ
कि घर में पति जो है कुछ भी कह ले, चलेगी किसकी, पत्नी की। सेम वे प्लैनेट कुछ भी कह ले, होगा क्या, जो नक्षत्र कहेंगे, ठीक है, नक्षत्र लॉर्ड जो कहेंगे वही होगा। तो ये बात हुई ज्योतिष की। अब ज्योतिष है क्या, जो आपके बर्थ डेट टाइम प्लेस में आता है, तो वो है एक्चुअली है क्या। सो दिस इज़ ऑल कर्मा। ये मनुष्य जीवन कैसे मिलता है, आपका पिछले कई जन्म के जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो जाके मनुष्य जीवन मिलता है, बिकॉज दैट्स द मोस्ट प्रेशियस लाइफ ऑन द अर्थ। अब अगर जो करंट जन्म है उसी में मुझे दुख है, तकलीफ है, पैसा है, तो किसके बेस पे है, तो करंट जन्म जो होता है वो मेरा प्रारब्ध और संचित कर्मा के बेस पे होता है। प्रारब्ध मतलब कई जन्मों का जो कर्म होता है उसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, और बोला जाता है कि प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है या भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। इफ़ इट इज़ गुड इट इज़ गुड, इफ़ इट इज़ नॉट सो गुड देन ऑल्सो। सो प्रारब्ध और संचित कर्म हुए पिछले 2-3 जन्मों के कर्म, और प्रारब्ध हुए कई जन्मों के। तो थोड़ा प्रारब्ध थोड़ा संचित बन के हमारा प्रेजेंट बर्थ होता है। वो ज्योतिष के रूप में, गणना के रूप में, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ योर चार्ट, इन द नक्षत्रास एंड कॉन्स्टलेशन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में लिखा है परमहंस योगानंदा जी ने कि ए पर्सन इज बॉर्न ऑन द पर्टिकुलर विद द पर्टिकुलर टाइम ऑन a particular place based on the karma celestial equations, based on the celestial equations as per the universe, with the harmony of the universe. So अब जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसके कर्मा के अकॉर्डिंग उसका जन्म बता दिया जाता है कि इस परिवार में पैदा होगा, इसकी इस तरह से एक आउटलाइन खींच दी जाती है। देयर इज आउटलाइन विच इज़ ड्रॉन कि दिस पर्सन विल बॉर्न इन दिस प्लेस, दिस पर्सन विल गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, दिस पर्सन विल गेट मैरिड दिस टाइम, विल गेट दिस, इतना प्रॉपर्टी होगा, इतना संपत्ति होगा। तो मोटा मोटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 90% चीज़ें आपकी लाइफ में फिक्स हो जाती हैं एज द पर्सन टेक्स द बर्थ। अब लोग बोलेंगे कि फ्री विल और डेस्टिनी क्या हुआ, तो भाई हम कहेंगे लाइफ इज़ ए मिक्स ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी। थोड़ा फ्री विल भी है, थोड़ा डेस्टिनी भी है, बट कितना फ्री विल और कितना डेस्टिनी। अगर आप खुद अपने हाथ से, अपनी आँखों से एनालाइज करेंगे 100, 200, 500 लोगों की लाइफ या 1000, 10,000 लोगों की लाइफ, खुद ज्योतिष सीखेंगे और खुद एनालाइज करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि 90-95% तो फिक्स है। 90-95% फिक्स है। जिस टाइम में शादी होनी उसी टाइम में होनी है, जिसको देश में सेटल होना है देश में होगा, जिसको विदेश में होना है विदेश में होना है, जिस टाइम में जॉब मिलनी है जॉब मिली, जिस टाइम में जॉब छुटनी है जॉब छुटेगी, जिस टाइम में बच्चा होना है बच्चा हो रहा है, जिस टाइम में घर मिलना है घर हो रहा है, जिस टाइम में मुसीबत आनी है, जिस टाइम में बीमार होना है। तो आप देखेंगे जो भी लाइफ के इवेंट हैं वो सब फिक्स ही हैं, मोटे मोटे, मतलब इतने ज़्यादा फिक्स हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आपको एग्जांपल दें, एक ही जो लड़का है वो लड़की है, कोई बोलता है कि भाई मुझे शादी नहीं करनी, बहुत शादी में बहुत प्रॉब्लम है, और जैसे ही टाइम चेंज होता है 2 महीने बाद, पिछले साल 2 साल से वो बोल रही हैं कि नहीं, क्योंकि टाइम कुछ डिफरेंट चल रहा था, उसमें एनर्जी नहीं थी शादी की, और जैसे ही टाइम चेंज हुआ तो नहीं, अब मुझे लगता है शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस चार्ट में कहीं ना कहीं 7th हाउस या स्पाउस एनर्जी आ गई। ऑब्वियसली मैरिजेबल एज होनी चाहिए, मैरिजेबल एज में, तो कहने का मतलब जैसे ही टाइम आता है, जैसे ही टाइम आता है वैसे ही मन के विचार भी चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी, आप कह लीजिए कि एक तरह से विडंबना भी है और एक तरह से सोचने की बात भी है कि ये ऐसा कैसे हो गया, मन का विचार भी चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ कि आपके मन के विचार भी कंट्रोल्ड है। आपके मन में विचार तब आते हैं, एक टाइम लगता है कि जॉब नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, मन ऊब गया, और दूसरे टाइम मन चेंज हो जाता है। तो मन पे भी डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है ज्योतिष का। तो देखिए ये पूरा जो जाल बुना हुआ है ना, ये 84 का जाल, इन सब में, सो वट एवर इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ज्योतिष इज वेरी डीपली कनेक्टेड, बिकॉज ज्योतिष इज नथिंग बट योर कर्मा। आपका कर्म ही है, जो चार्ट में लिखा हुआ आता है वो क्या है, वो कर्म है आपका। अब नाउ आइदर यू फेस दैट कर्मा और यू चैनलाइज दैट कर्मा।
भाई किसकी लाइफ में दुख तकलीफ नहीं है? आज पूछिएगा तो एवरीबडी हैज़ सम और द अदर पेन और प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, 3 रीजंस होते हैं दुख तकलीफ के। इफ़ यू हैव, तो 3 मोटे मोटे रीजन, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। 6th हाउस इज डिजीज, डेथ, लिटिगेशन। 8th हाउस इज ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्चून। 12th हाउस इज लॉसेज, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो। 6th हाउस सेवा भी होता है, किसी के आप हेल्प करते हैं। सेवा 3 तरीक़ों से होती है, तन, मन, धन। गुरुदेव बोलते हैं तन से कर सकते हो, शरीर से किसी की सेवा कर सकते हो। मन से कर सकते हो, किसी के मन को अपलिफ्ट करो, वो भी सेवा है। 4 दोस्त गए मिलने तो 3 दोस्त बाहर है, या कोई उदास है, या कोई आपके नोन में कोई डिप्रेस है, उसको भी अगर आप अच्छी बात बोलते हो, उसके मन को उठाते हो, तो वो भी सेवा है। फिर 8th हाउस हो गया ऑब्स्टिकल, जॉब नहीं मिल रही, पैसे की कमी है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है चार्ट में, तभी ऑब्स्टिकल आ रही है, नहीं तो नहीं आती। ऑब्स्टिकल तो मैं कहता हूँ, ऑब्स्टिकल या तो योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में झेल लो, मतलब थोड़ा योगा प्राणायाम करो तो ऑब्स्टिकल कम होगी। और तीसरा है लॉस। 12th हाउस जो है, हम बोलते हैं ज्योतिष में कि लॉस का होता है, फॉरेन लैंड का होता है, जेल का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो कोई अगर बहुत बीमार पड़ा है, समबडी इज़ गेटिंग इल एवरी टाइम, स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, मनी इज़ बच नहीं रहा, सेविंग नहीं हो रही, तो 12th हाउस कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग है। तो 12th हाउस कहीं ना कहीं डीप साइलेंस का भी होता है। मतलब मैं आर्ट ऑफ लिविंग से हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, और इसलिए मैं वहाँ जानता हूँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। तो आर्ट ऑफ लिविंग में एक साइलेंस कोर्स होता है, पहले आप हैप्पीनेस कोर्स करते हैं और उसके बाद साइलेंस कोर्स करते हैं। तो साइलेंस कोर्स करने से ही मैंने देखा है लोगों की बहुत सारे लॉसेस जो हैं वो कम होते हैं। बरकत जिसे कहते हैं ना, बरकत होनी शुरू हो जाती है। बरकत क्या हुई कि आपने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये में काम हो गया आपका और 10 रुपये बच भी गए। आपकी तनख्वाह सपोज़ करो 5 लाख रुपए है, आपके 5 लाख तो बचे नहीं और 7 लाख रुपए और खर्च हो गए। इसको कहते हैं कि घर में बरकत नहीं है, मतलब आउटफ्लो ज़्यादा है। आपका, आपने जितने भी कमाए, लाख रुपए कमाए, 5 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, जितने कमाए उससे डबल ही, 1.5 गुना ही ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बच कुछ नहीं रहा और फिर भी कमी लग रही है। इसको मतलब कहीं ना कहीं बरकत नहीं है घर में, देयर सम ग्रेस इज़ नॉट देयर। सो फॉर द ग्रेस, यू नो, इफ़ यू डू मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो ग्रेस रहता है फिर आपके पास। तो मतलब क्या हुआ, वॉट एवर यू अर्न, you spend all your money, it goes in the right cause, it is not in the losses, loss नहीं हो रहा है, सब काम हो रहे हैं और बच भी रहा है। तो बरकत बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है और बहुत, इसको ग्रेस भी बोलेंगे या बरकत बोलेंगे। वो कैसे होता है? देखिए, बरकत करने के लिए या बरकत पाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में थोड़ा सा ध्यान किया जाए। आपको थोड़ा सा ध्यान कराएंगे आज हम, ठीक है? तो ध्यान किया जाए। ध्यान करने से लाइफ में आप समझ लीजिए कि मिरेकलस रिजल्ट होते हैं। पर उसके लिए अगर कोई गुरु हो, कोई गाइड हो, कोई मेंटर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अकेले नहीं हो पाता, ये जर्नी बहुत ही वास्ट है। सो यू कांट रियली डू योर ओन। सोचो यूट्यूब से कर लें तो कर लें, कर सकते हैं, बट बात नहीं है। व्हेन यू डू इन ए गाइडेंस देन इट वर्क्स रियली वेल। अब जब ध्यान की बात हुई तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, आई लाइक टू शेयर कि हाउ द मेडिटेशन और डिवोशन कैन इन्फ्लुएंस योर चार्ट। देखिए, जब आदमी डिवोशन में रहता है ना, तो उसकी जो जैसे आपने कठपुतली देखी है ना, कठपुतली कैसे एक तार खोचो तो वो एक हर चीज़ होता है कठपुतली में। ऐसे ही डिवोशन में क्या होता है कि वो जो लाइफ के जो तार है ना, वो समझ लीजिए ऊपर वाले के हाथ में पकड़ ले जाता है। वैसे वो होता है आपके कर्मों के हाथ में, कि जो आपने कर्म किया, अच्छा किया, बुरा किया, वैसे ही तार खिंच गया, कभी काम का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी मद का, सब तार खिंच गए और आप उसमें उलझे हुए। पर डिवोशन में आपके सारे तार जो है, जिसमें भी आपको विश्वास है, जो एक शक्ति है, सर्वशक्ति है, आपके गुरु हो गए, आपके भगवान हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, जो भी आप, जिनको भी आप मानते हैं, आप उनके अंदर सरेंडर कर देते हैं, तो फिर वो आपकी लाइफ चलाते हैं। देखिए, ज्योतिष में हम बोलते हैं 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ये होता है ग्रेस का। 9th हाउस धर्म का होता है, 5th हाउस प्रेम का होता है, 11th हाउस, 5 और 11 मिलके ग्रेस। अब प्रेम तो सबको होता है। प्रेम ऐसा शब्द है कि एक हो गया दुनिया का प्रेम। दुनिया का प्रेम क्या हो गया? दौलत से प्रेम, पत्नी से प्रेम, बच्चे से प्रेम, ठीक है, ये प्रेम। पर ये सब प्रेम जो है मतलब का है,
ठीक है, असली बात तो ये है कि सब मतलब का है। कल अगर पत्नी खाना बनाना बंद कर दे या पति पैसा देना बंद कर दे तो सब समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। या बच्चा सेवा करना छोड़ दे या पिता उसका पालन करना छोड़ दे तो प्रेम में खटास पड़ जाती है कहीं ना कहीं। तो प्रेम में है, प्रेम अच्छा है, जीवन है तो प्रेम होना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लेना देना है पर उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया लेने देने के लिए बनी है, ठीक है। बट एक प्रेम जिसे कहते हैं अनकंडीशनल, जिसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्रेम का असली मतलब है देना, आप सिर्फ देना चाहते हैं। जब आपके जीवन में ऐसा प्रेम आ जाए कि आपको देना ही, आपको एक्सपेक्ट ही नहीं करना, तो आप समझ लीजिए आपका प्रेम वो डिवाइन हो गया। चाहे आप किसी इंसान के लिए करें, किसी चीज़ के लिए करें, किसी कॉज के लिए करें, वो डिवाइन हो गया। प्रेम में आदमी सिर्फ और सिर्फ देता है, लेता नहीं। एक्सपेक्टेशन ज़ीरो होती है, ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ लव मीन्स यू आर सरेंडर टू डिम। और भगवान देखिए, गुरु महाराज कहते थे कि जो ये शरीर है ना, ये ही मंदिर है। आप जाइए कहीं भी तीर्थ करिए, सब कुछ करिए, वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपका असली मंदिर ये शरीर है। और भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा, इस शरीर के अंदर ही है। जैसे ये सारे प्लैनेट, शास्त्रों में कहा यद पिंडे तद ब्रह्मांड, जैसे प्लैनेट है, यूनिवर्स है, जितना बाहर है उतना शरीर के अंदर है, वैसे ही सारे प्लैनेट्स की जैसे ही ये शरीर में ही भगवान है। पर अब खोजने वाला, बताने वाला चाहिए, ठीक है। और वो कहीं भी किसी समृद्ध गुरु की शरण में जाइएगा तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो व्हेन यू आर सरेंडर टू द डिवाइन पावर, देन द ब्लॉसमिंग हैपन्स इन योर लाइफ। उसके बिना ब्लॉसम होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए ये यात्रा जो है अनंत की यात्रा है। यहाँ पर आप कितनी बार आए, कितनी बार गए, और आप जब एक जीवन में पूरा जीवन लगाते, इतनी मेहनत करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा वाइफ है, ये मेरा घर, प्रॉपर्टी, सब में पूरा जीवन लगा देते हैं, पर जब जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, कुछ नहीं जाता आपके साथ, सब यहीं छूट जाते हैं, ये सबको पता है हमको। पर फिर भी हम पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं। और जो असली काम की चीज़ है क्या है, वो भक्ति, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति। उस भक्ति पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं रखते। वो हम बोलते हैं जी हम बूढ़े होंगे, रिटायर होंगे तब करेंगे। मैं कह रहा हूँ अगर जीते जी जब जवानी में नहीं की ना भक्ति, तो बुढ़ापे में नहीं होने वाली। अब जो बूढ़े की एज की तरफ जा रहे हैं उनको पता होगा बैठा ही नहीं जाता ठीक से, 15 मिनट बैठते हैं तो पाँव दर्द करता है, फिर सर दर्द करता है, फिर कुछ दर्द करता है। तो गुरु महाराज कहते थे कि भक्ति अगर करनी है तो जवानी में ही करनी पड़ेगी, बुढ़ापे में नहीं मिलेगा। पर अगर सपोज करो टाइम निकल गया है और बुढ़ापा आ गया है, तो थोड़ा जोर शोर से, पूरे उत्साह से करनी पड़ेगी तभी जाके, क्योंकि भक्ति ही एक जन्म से दूसरे जन्म में ट्रांसफ़र होती है, और कुछ नहीं ट्रांसफ़र होता। नथिंग एल्स गेट ट्रांसफर्ड, ओनली योर भक्ति। श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा है, जहाँ तक तुमने भक्ति की है अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करोगे। मतलब जितना तुमने अर्न कर लिया वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। इट्स नॉट ज़ीरो कि यार इतना तो नहीं कर पाया, थोड़ा ही कर पाया। बैलेंस जो है मुझे बहुत बड़ा बनाना था, पर मेरा तो 1000 रुपये बैलेंस बन पाया। तो 1000 रुपये से ही शुरू करोगे अगले जन्म में। ऐसे ही वेदों का नॉलेज है। माइट हैव हर्ड कि कई लोगों को बचपन से ही वेदों का और गीता का सबका नॉलेज होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनकी कॉन्शियस में ये इम्प्रिंट हो जाता है। ये जो नॉलेज है ये जाता है वन कॉन्शियस टू अनदर कॉन्शियस। तो ये नॉलेज भी, तो ज्योतिष भी जो है वेदांग है, वेदों का पार्ट है। तो ज्योतिष भी मैंने ये देखा है, मैंने अनुभव किया है, जो एक बार ज्योतिष बन जाता है वो हमेशा ही ज्योतिष का काम तो करता है, किसी न किसी जन्म में कहीं ना कहीं उसका संबंध रहता है। क्योंकि ये भी नॉलेज ट्रांसफ़र होता है कहीं ना कहीं इंट्यूशन के रूप में, कहीं ना कहीं नॉलेज के रूप में, कहीं ना कहीं बस हाँ वो किंडल करना होता है, भाई ये अच्छा ये मौका मिल गया, वो तुरंत सीख के तुरंत। और ज्योतिष क्या, ज्योतिष आज जैसे बात हो रही थी कि ज्योतिष का पर्पस क्या है, लोग ज्योतिष कौन बन सकता है? तो भाई मैं बोलता हूँ ज्योतिष वही बन सकता है या ज्योतिषी वही बन सकता है जिसके बड़े ईयर्स हों, बड़े कान हों। बड़े कान का मतलब उसको सुनना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और जिसकी इंटेंशन हो लोगों को हेल्प करने की। अगर इंटेंशन है आपकी कि मुझे लोगों को हेल्प करना है, लोगों की लाइफ को बेटर बनाना है, और ये करना चाहिए क्योंकि ये तो पुण्य का काम है। आपको कभी किसी ने लाइफ में हेल्प किया, आप कितने धन्यवादी बने, कितने धन्यवादी बने कि भाई मेरे को हेल्प मी, आई एम सो थैंकफुल, राइट। किसी ने आपको कोई काम कर दिया, सेवा कर दी, कुछ करा, तो आपके, तो ऐसे ही जब आप सेवा करते हो, और ये सेवा का बहुत अच्छा मीडियम है,
हाँ, आपके पास अगर कुछ और काम नहीं है तो इसको आप प्रोफेशन भी बना सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो सब अलग बातें हैं, राइट, वो भी कर सकते हैं। पर आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 20 साल में ज्योतिष और ज्योतिषी बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि लोगों को एक तो टाइम बहुत डायनेमिक हो गया है। टाइम इतना डायनेमिक हो गया है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आ रहा है दुनिया में, हर महीने कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आ रहा है। तो टाइम की अगर वैल्यू है, अगर देखिए हर चीज़ टाइम पे डिपेंडेंट है, तो मैं कहता हूँ एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज अलाइन विद द टाइम, एंड इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ टाइम यू कैन बी किंग एंड क्वीन ऑफ योर लाइफ। आप अपने जीवन का बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे हम गूगल होता है ना, जैसे मैंने बताया गूगल, क्या आजकल कहीं जाते हैं तो हम कार में हैं, फ़ोन पे है, GPS डाला, पहुंच गए, एड्रेस डाला। तो ऐसे ही ज्योतिष में भी आप टाइम को अच्छे से जान लेते हैं, वो भी GPS है लाइफ का। टाइम अच्छा है तो बड़े ज़ोर शोर से आगे बढ़े, टाइम अगर थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है तो थोड़ा सा कूल डाउन, काम डाउन, ऐसे आगे बढ़े, राइट। तो अब इसमें बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर, अच्छा भक्ति क्या है, थोड़ा सा भक्ति पे बोलूँगा कि भक्ति क्या है, डिवोशन कैसे कर सकते हैं, कैसे किंडल कर सकते हैं। देखिए भक्ति तो ऐसी है कि वो ब्लेस्ड है, मतलब वो ब्लेसिंग से मिलती है। कहीं आप सोचो कि मैं उसको पढ़ के बना लूँ, कुछ ग्रंथ पढ़ के भक्ति आ जाए, कुछ मेहनत करके भक्ति आ जाए, मेहनत से शरीर तो बन जाएगा, पर भक्ति तो देखो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग से ही आती है, गुरु की ब्लेसिंग से। या आप समझ लीजिए कि बहुत एक ही तरीका है जिससे भक्ति आ सकती है, वो है विरह। देखिए आप बच्चे के लिए रोते हैं, बेटे के लिए रोते हैं, जॉब के लिए रोते हैं, पर आप अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने भगवान के लिए नहीं रोते। तो अगर वो विरह की अनुभूति अगर कहीं आ जाए आपके अंदर तो भक्ति आ सकती है। एक ही तरीका, और कोई तरीका है नहीं दुनिया में। जैसे इंटेलिजेंस है, IQ लेवल है, वो बढ़ाया थोड़ी जा सकता, वो है, पर ध्यान करने से IQ लेवल बढ़ता है। ऐसे ही जब विरह होता है, जो लॉन्गिंग जिसे कहते हैं ना, लॉन्गिंग जब होती है तो भक्ति बढ़ती है। अगर लॉन्गिंग होगी, अगर देखो कोई भी तकलीफ होती है हम कितना रोने लग जाते हैं, बहू हो गई, बेटा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पोता हो गया, नाती हो गया, ओहो मेरे पोते को चोट लगे, ए आंसू के आंसू, मेरे बेटे को चोट लगे, ए आंसू के आंसू। बट गुरु के लिए, भगवान के लिए कोई नहीं रोता है। तो वो एक कनेक्शन अगर स्टैब्लिश हो गया, इफ़ यू एस्टैब्लिश दैट कनेक्शन ऑफ विरह विद द डिवाइन, देन यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जितना आई टेल यू, द मोर यू रिमेंबर द डिवाइन, ही रिमेंबर्स मच मोर देन यू। तो शास्त्र में कहा गया जिसकी तरफ आप ध्यान करते हो वो आपकी तरफ दोगुना शक्ति से ध्यान करता है, उसको देखता है। तो अगर आप गुरु को, जिनको भी आप मानते हैं, अगर उनका ध्यान करते हो तो उनका भी ध्यान आपकी तरफ आता है। तो मन में मैं एक छोटा सा बताऊंगा कि मन में हमेशा ना उस डिविनिटी का ध्यान रखें। हम क्या ध्यान रखते हैं, हम काम कब होगा, बिज़नेस क्या होगा, पैसा क्या होगा, बच्चा है, ये है, वो है, 100 काम ध्यान रखेंगे, पर उस प्रभु को भूल जाएंगे। और असली काम किस लिए आए थे, उसको याद करने के लिए आए थे। तो आपको जिसमें विश्वास है उसमें ज़रूर से अपने मन में जो भी काम करें। जैसे मैं एक एनालॉजी देता हूँ, एक बात बताता हूँ कि माँ अपने छोटे बच्चों का 8-9 महीना, 10 महीना, 1 साल के बच्चे का कैसे ध्यान रखते, कुछ भी काम करेगी उसका ध्यान मन वहीं लगा रहेगा, मन वहीं लगा रहेगा। क्या वर्ड बोला मैंने, मन वहीं लगा रहेगा। माँ का मन वहीं रहता है 24 घंटे, सो भी रहेगी, गहरी नींद में होगी तो भी एक हाथ मार लेगी, ठीक है ना, होता नहीं होता। तो सब मन वहीं है। तो वैसे ही मन अगर आपका भक्ति में लग गया तो 24 घंटे आपका मन वहीं है ना, और कहीं है ही नहीं। और सब आप कर रहे हो दुनिया का, ऐसा नहीं है कि सब काम छोड़ देना, सब काम करना है, जॉब भी जाना है, काम भी करना है, बिजनेस भी करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, एज ए पत्नी, एज ए हस्बैंड, एज ए ब्रदर, एज ए वाइफ, एज ए किड, सब करना है, पर आपका मन वहाँ होना चाहिए। तो मन अगर जहाँ है वही चीज़ आपके लाइफ में ब्लॉसम करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस सूत्र को अगर पढ़ लिया, पकड़ लिया ना आपने, तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर जलिएगा, फिर आइएगा, फिर जलिएगा। तो ये जलने और चलने का, गढ़ने का चक्कर चलता रहेगा। तो एक छोटी सी बात बताता हूँ कि रात में सोने से पहले ज़रूर से 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट करें तो अच्छा है, 5 मिनट ध्यान करके सोएं, जिसको भी आप मानते हैं। नहीं तो ओम नमः शिवाय कर लिया,
नहीं तो जय गुरुदेव कर लिया। जय गुरुदेव किसी गुरु का नाम नहीं है, दिस इज़ आई वुड से दिस इज़ अ पावर हाउस। अगर देखिए एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत एम्फेसिस करके बोलूँगा कि आप जितना हो सके ना वेजिटेरियन हो जाइए। वेजिटेरियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉन वेज खाएंगे ना तो उसका कर्मा लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी करिए, कितनी भी दलीलें दीजिए, प्रोटीन दीजिए, विटामिन दीजिए, पर वो कर्मा के साइकिल से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि यू हैव अबंडेंस, इट्स नॉट यू डोंट हैव चॉइस। आप जंगल में नहीं है, जंगल में होते आपके पास खाने पीने का नहीं होता तो एक एक्सेप्शन माना जाता। आपके पास सब कुछ खाने पीने को है, फिर भी आप अगर मांस खाएंगे तो जो गुरु महाराज कहते थे, जो काटता है, जो बेचता है, जो खाता है, सबको दोष लगता है। तो और देखिए एक साइंटिफिकली बताऊं, गुरु महाराज कहते थे कि भाई देखिए आपको चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, मेट विद एन एक्सीडेंट, यू गो टू हॉस्पिटल, डॉक्टर चेक्स द ब्लड कि आपका ब्लड कौन सा है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है। वो भैंस का और कुत्ते का और बकरी का ब्लड चढ़ाता है क्या? अगर चढ़ा देगा तो गए आप। तो आजकल जो बीमारी हो रही है, क्यों हो रही है इतनी ज़्यादा? पहले नहीं थी, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले इतना नहीं था, 50 साल पहले भी। आजकल नई नई तरह की बीमारियाँ आ रही, क्यों? क्योंकि इंसान का ब्लड और जानवर का ब्लड मिल गया। अभी लेटेस्ट रिसर्च हो रही है तो होता है क्वालिटी ऑफ द ब्लड हैज़ रिड्यूस्ड और डिफरेंस। रिसर्च बहुत सारी हो रही है इन सब चीज़ों पे, और आने वाले टाइम में पीपल विल बी एबल टू फाइंड आउट कि जो नॉनवेज खाओगे उससे एक अलग क्वालिटी का ब्लड मिलता है, और जो वेज खाएंगे उसके अलग क्वालिटी का ब्लड मिलता है। एंड व्हेन दिस बोथ आर मिक्स, तो आपको ऐसी ऐसी बीमारी होंगी उसका इलाज ही नहीं हो रहा, क्योंकि दवाई बनी है आदमी के ब्लड के हिसाब से, अब वो जानवर के ब्लड के हिसाब से तो बनी नहीं है, तो बीमारियाँ ही ठीक नहीं हो रही, ऐसी बीमारियाँ हो रही हैं। तो बहुत साइंटिफिकली आपको बता रहे हैं। देखिए कर्म की थ्योरी अलग है, एक साइंटिफिकली बता रहे हैं। तो वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। अब समझ लीजिए क्या है, मैं बोलता हूँ लोगों को कि नॉन वेज उसी तरह से ही है, आप बहुत अच्छा पुण्य कर रहे हैं, पूजा पाठ करा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और आपने मटका भर रहे हैं पुण्य का, और नीचे क्या उसमें नॉन वेज का छेद कर दिया, तो मटका भरेगा, वो खाली होते चला जाए, कुछ भी करते रहिए। तो वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा वेजिटेरियन होता है, और खुद देख लीजिए आपके खुद मन पे कितना प्रभाव पड़ता है, आपका शरीर स्वस्थ होता है। आजकल तो रिसर्च इतनी सारी, पीपल हैव सेड, यू नो माय ब्रदर इन लॉ इज अ डॉक्टर एंड ही सेड in UK 90% of the people are, or maybe most of the cold countries, they are troubled with the stomach because उनका खान पान ऐसा गड़बड़ है। आपको सब बोला जा रहा है, रिसर्च में आ रहा है, हल्का खाइए, वेजिटेरियन खाइए, यू नो। सो दैट इज़ वन थिंग। तो कर्मों के हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि शाकाहारी रहिए, शाकाहारी रहिए, और रात को सोते वक्त 5 मिनट ध्यान करिए, मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स 10 मिनट्स इफ पॉसिबल, मे बी ओम नमः शिवाय, मे बी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव इज द नेम ऑफ डिवाइन, नॉट एनी गुरु, नॉट एनीथिंग। और आप अगर करेंगे ना, आप देखिएगा 3 से 6 महीने में आपको बहुत फ़र्क पता चल जाएगा। फ़र्क तो आपको 6 हफ्ते में पता चल जाएगा अगर आप रोज़ करते हैं तो। अच्छा मैं रोज़ करने को बोलूँगा, क्योंकि कोई भी चीज़ लाइफ में तभी हासिल हो सकती है, ओनली यू कैन गेट व्हेन यू डू इट डेली। इफ़ यू डू इट टुडे, don't do it tomorrow, then do it day after tomorrow, it will not happen. लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। देखिए आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि सिद्धि जिनको मिल जाती है ना, सिद्धि क्या हुई, जो मैंने सोचा हो गया तुरंत, सिद्धि इसको कहते हैं। एक तो होता है कि मैंने सोचा कुछ दिन में हो गया, एक मैंने सोचा और हो गया शाम तक तुरंत हो गया, और एक होता है मैंने सोचा उससे पहले हो गया। 3 लेवल ऑफ सिद्धि होती। तो ये किसी भी लेवल ऑफ सिद्धि पे आप हों, या कोई ऐसा मिले जिसके पास हो, तो सिद्धि कब रहती है, जब आप उस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मंत्र हो, चाहे कुछ भी हो। जिनके पास सिद्धियाँ होती हैं वो खुद ही बताते हैं कि भाई सिद्धि तभी काम करती है या तभी जब उसको डेली प्रैक्टिस किया जा सकता है। और मैं बोलता हूँ कि अगर सिद्धि पानी है तो चीज़ों को डेली करो, आप खुद ही सिद्ध हो जाओगे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे बैठे आपको सिद्धि मिल जाएगी। पर उस चीज़ को डेली करना है। अगर ओम नमः शिवाय है तो ओम नमः शिवाय, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, एक माला ले लीजिए या 108 बार करिए रोज ना, देखिए, या ध्यान कर लीजिए, जिसमें भी आपका विश्वास है, क्योंकि अल्टीमेटली सब मिला के एक ही के पास जा रही है एनर्जी। Whosoever you believe in, all is one। तो भक्ति करने से क्या होता है, जब आपने तार लाइफ की डिवोशन में दे दी तो काम आपके सारे बनते हैं, क्योंकि आप चार्ट की एनर्जी से ऊपर चले जाते हो। वैसे आप कर्मों से बंधे हो, 90-95% चीज़ें आपकी हिलनी नहीं है, जो जब होना है तभी होना है। पर अगर आपने हायर पावर को पकड़ लिया, अगर आपकी जान पहचान प्रिंसिपल से है या चेयरमैन से है, तो नीचे वाले आपको तंग नहीं करेंगे,
तो ये कर्मा क्या है? कर्मा सब तंग करने वाले आ रहे हैं। अच्छा ये अच्छा किया था तो ये अच्छा कर्मा, ये बुरा किया था तो बुरा कर्मा, ऊपर नीचे लाइफ को टिप्सी टॉर्वी ये सब बना देते हैं। तो इन सब से अगर ऊपर जाना है तो भक्ति का ही एक मार्ग है जिससे जा सकता है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करेंगे भाई? रोज़ रात को ध्यान कर लीजिए, सुबह उठते हैं। अच्छा आजकल लाइफ बहुत बिजी है तो मैं बहुत सरल तरीके बताता हूँ कि भाई सुबह उठ लीजिए, कोई मंत्र आपको अगर लगता है वो सुन लीजिए, जो भी भाई बहुत सारे मंत्र, ओम नमः शिवाय, हनुमान चालीसा है, देवी कवचम है, जो भी अलग अलग दिन में आप चाहे तो दिन के हिसाब से कर सकते हैं, चाहे तो रोज़ एक ही मंत्र सुन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर रोज़ ना अगर सपोज़ कुछ भी नहीं आता है आपको तो सुबह उठ के 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाइए, सांसों पे ही ध्यान करिए बस, और कुछ नहीं। सांसों पे ध्यान करिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि आज उठ गए, पता नहीं उठते नहीं उठते, क्या पता सोए हैं सोए रह गए, ये भी हो सकता था। ठीक है, रात को सोइए तो भी शुक्रिया अदा करिए, 5 मिनट ध्यान करिए, शुक्रिया अदा से जो चीज़ है उसको सरेंडर करके, जो काम नहीं हो रहा है आपको ध्यान करते करते सरेंडर करिए और सो जाइए। आप देखिएगा आपकी लाइफ में जो काम नहीं हो रहे थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, पर रोज़ करना पड़ेगा। और आप खुद 3 से 6 महीने में मेरे को अगर कभी मिले तो बताइएगा, तो आपके काम बनने लग जाएंगे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब कुछ क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन आंसर, कुछ आप लोगों के क्वेश्चन है, नहीं तो आप बताइए कुछ क्वेश्चंस हैं तो, क्योंकि मैं तो देखो इनफाइनाइट बोलता रहूँगा, आगे 3 घंटे ही बोलता रहूँगा, पर आप मुझे मालूम है टाइम लोगों के पास कम है, प्रेशियस है, तो ठीक है। अर्चना जो है हमें कुछ क्वेश्चन जो हैं जी, so can you tell us the difference between नाड़ी एस्ट्रोलॉजी स्पेसिफिकली एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी? क्या डिफरेंस है? अच्छा, हाँ वो थोड़ा हमने शुरू में बोला, बट वापस से बताते हैं कि देखिए नॉर्मली जो है वैदिक ज्योतिष प्रचलित है, यू नो, मोस्टली वैदिक ज्योतिष इज प्रेवलेंट, बट problem, or I would say limitation, I would say not problem, limitation with the Vedic Jyotish is the predictions are not very accurate because of its complexities. कॉम्प्लेक्स इसलिए इसका प्रिडिक्शन कितना भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो, जो आप समझ लीजिए 20-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे जनरेशन से कर रहे हो, मैं खुद क्योंकि उनसे सुना हूँ जो कई जनरेशन से कर रहे हैं, 10 जनरेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि वैदिक ज्योतिष में जो कॉम्प्लेक्सिटी और लिमिटेशन की वजह से, क्योंकि उसमें नक्षत्र को हम इतना अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते, तो उसमें प्रेडिक्शन 50-60% ही होती है। तभी कई बार आप जाते हैं फिर नहीं होता सही, तो आपका मन उठ जाता है, विश्वास हट जाता है, कई बार सही होता है, कई बार नहीं सही होता, तो लगता है यार ये तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, कई बार होता है, पर ऐसा नहीं है। वैदिक ज्योतिष मोर ऑफ ए नॉलेज के लिए, पर जो नाड़ी ज्योतिष है वो प्रेडिक्शन के लिए, कि भाई जॉब कब लगी, मेरा काम कब होगा, मैं बिजनेस करूँ, वो पूरी लाइफ की गाइडेंस के लिए। तो नाड़ी ज्योतिष में एक्यूरेसी 90-95%, 99% तक होती है। तो क्या है कि बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन नक्षत्र लॉर्ड एंड प्लैनेट्स, ऑल एनर्जी कंबाइंड, सो द एक्यूरेसी इज़ वेरी वेरी हाई। तो ये मेन डिफरेंस मैं बोलूँगा, दैट इज़ हाउ इट इज़। सो आई वुड से प्रेडिक्शन के लिए नाड़ी नक्षत्र से बढ़िया इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ भगवान ही है। हमने तो, हमारा तो यही अनुभव है, हम बोलते हैं हमारी प्रेडिक्शन को 99% बोलते हैं, मतलब 95 to 99 बोलते हैं, 100% नहीं बोलते, क्योंकि 1% तो भगवान का है, कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। हमारी हेल्थ और प्लैनेट्स और हमारे चार्ट में क्या रिलेशनशिप होता है? हाँ देखिए, इसके लिए एक पूरी टॉक है हेल्थ एंड प्लैनेट्स की, पर मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि हमने शास्त्रों में बोला गया है कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो भी प्लैनेट्स यूनिवर्स में वो हमारे शरीर में 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 चक्रों पे जो एनर्जी सेंटर्स हैं उस पे हमारे प्लैनेट्स भी हैं। जैसे मूलाधारा चक्र हो गया, स्वादिष्ठान हो गया, मणिपुर हो गया, फिर अनहत हो गया, विशुद्धि हो गया, आज्ञा चक्र हो गया, सहस्त्रार, ये 7 चक्र पे नीचे से सबसे नीचे बेस ऑफ द स्पाइन पे सैटर्न है, फिर उसके ऊपर स्वादिष्ठान पे जुपिटर है, फिर नाभि पे मंगल है, अनहत पे वीनस है, विशुद्धि पे मरकरी है, यहाँ सन एंड मून है। तो ऐसे हमारे प्लैनेट्स हैं, और राहु और केतु वो भी हैं, वो सैटर्न और मार्स की जगह होते हैं। तो ऐसे ही सारे 9 प्लैनेट जो हैं, 9 हमारे 7 चक्रा पे अलाइंड है।
तो अगर लाइफ में सपोज़ करो कोई भी आपको बीमारी है, सपोज़ करो आपका इंडाइजेशन हो रहा है, पेट ठीक नहीं हो रहा, पेट में इंडाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं मंगल गड़बड़ है आपका। तो हनुमान चालीसा, स्कंद षष्ठी कवचम ये सुनने से, थोड़ा व्यायाम करने से चीज़ें ठीक होती हैं, क्योंकि मंत्रास आर क्या, मंत्रास आर वाइब्रेशन एनर्जी। इफ़ यू लिसन दैट द वाइब्रेशन गोज इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, देन इट हेल्प्स हील द बॉडी। हीलिंग आपकी बॉडी करती है, दवाई नहीं करता, दवाई सपोर्ट करता है। हीलिंग इज डन बाय द बॉडी ऑफ योर सेल ओनली। सो मंत्रास ईच एंड एवरी सेल को वाइब्रेशंस और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यूजुअली कहता हूँ जैसे कि लोग रात में अगर सोते हुए कोई बहुत ही सूदिंग सा अगर कोई मंत्र है सिंपल सा अगर सुन लें या ध्यान कर लें तो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि यू आर इन दैट स्टेट ऑफ ब्रेन की 3 स्टेट है, अल्फ़ा, बीटा, थीटा। तो आप जो है वो बीटा और थीटा स्टेट पे जा सकते हैं। थीटा स्टेट पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर आप ध्यान करेंगे तो क्या हुआ, आप एक तरह से पूरी रात ध्यान कर रहे हैं तो वो इम्पैक्ट पड़ता है। तो रात में थोड़ा सा हल्का सा ध्यान करके सोने से बहुत इम्पैक्ट, आपके शरीर की हेल्थ अच्छी होती है। फिर मैं जैसे वीनस है, अगर लाइफ में लव कम है, प्रेम अगर नहीं है, या समझिए कंफर्ट, लग्जरी, तो शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह कैसे, अगर ये सही नहीं है कहीं ना कहीं तो इन सब चीज़ की कमी रहती है। तो सबसे अच्छा बोलता हूँ देवी की पूजा, घर में वाइफ है उसकी बातों को वैल्यू करना, उससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। विशुद्धि चक्र बुद्ध का हो गया तो मरकरी, विष्णु सहस्त्रनाम, ठीक है, सुनने से अच्छा होता है। तो अच्छा, जो बच्चे लोग स्टैमर करते हैं, जो ऑटिज़म में हैं, पीपल हु आर किड्स हु आर अनेबल टू स्पीक और दे हैव सम प्रॉब्लम इन द नर्वस सिस्टम और नर्व का प्रॉब्लम है, इफ़ दे लिसन टू विष्णु सहस्त्रनाम दैट इज़ अ बून फॉर देम, ठीक है। और छोटे बच्चों स्पेशली मैं कहूँगा किड्स हु आर स्टडिंग, विष्णु सहस्त्रनाम इज़ अ बून फॉर देम। एवरी kid must listen Vishnu Sahasranam. You don't have to need to recite. Even if you listen, it will sharpen your intellect and it will activate your so many brain cells, because ये सारा एरिया मरकरी से गवर्न रहता है। और फिर ऊपर सन एंड मून है, तो अगर सन स्ट्रांग है तो लाइफ में अथॉरिटी, लीडरशिप, और मून अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग माइंड, तो ओम नमः शिवाय है, चाहे सन सैल्यूटेशन है, ये सब करने से फ़ायदा होता है। तो हेल्थ और प्लैनेट्स का बहुत डीप रिलेशन है। ये पूरी टॉक है, आप सुन लीजिएगा, तो ऑन द यूट्यूब माय चैनल इट्स देयर, तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। यस। क्या नाड़ी से ये पता लगा सकते हैं कि हमें बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए, और बिजनेस कौन सा करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, ज्योतिष में डेफिनेटली ज्योतिष के हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट है बिज़नेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। भाई अगर आपके सितारे ऐसे हैं, इफ़ योर स्टार्स आर लाइक दैट कि ऑल द लॉस एनर्जी हाइज, देन आई डोंट रिकमेंड टू डू बिजनेस। बेटर जॉब करें, सेफ रहेंगे कम से कम। बट अगर स्टार्स में एनर्जी ऐसी गेन है, अच्छा एनर्जी है, 10th हाउस 11th हाउस का अच्छा एनर्जी, 7th हाउस 10th हाउस 11th हाउस, then you can do business and you can be a successful businessman. And then you have to see also that coming time 5-10 years कैसा है और किस तरह का business. Definitely they are like when I teach astrology, we discuss at least 30-35 kind of professions, and there are hundreds of professions, but at least major 30-35 professions which you can, like suppose 4th house 11th house है तो 4th house property का भी होता है, vehicle का भी होता है। तो ऐसे planets और उनकी एनर्जी से डिफरेंट प्रोफेशंस पता लग जाते हैं कि ये प्रोफेशन या ये बिज़नेस करेंगे तो भाई प्रॉपर्टी का बिज़नेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस, ट्रेडिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, किसी वस्तु का बिज़नेस कर रहे हैं, क्या बाहर से बिज़नेस अच्छा है, घर में, तो बिज़नेस के बारे में सब पता लग जाता है। पर वन हैज़ टू सी द इंडिविजुअल चार्ट एंड देन यस। Anybody have any questions and you would like to देखो अभी आपने बताया कि आपको सोने से पहले भगवान का भजन करो, ओम नमः शिवाय या कुछ ऐसे। हाँ जी। अच्छा, जब हम एक तो थोड़ा जल्दी सो जाना चाहते हैं, ऐसे आदत बनाई 11 बजे सोए तो ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल। 10 बजे सोने जाएंगे तो उस टाइम हम ओम नमः शिवाय करें, थोड़ा करते रहें तो ध्यान भटकता है, फिर ख्यालों में रह जाता है इंसान, हाँ डिस्टर्ब होती है। उसकी बजाय हम थोड़ा लंबा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरह का करते रहें 2-3 बार तो नींद आ जाती है। छोटे मंत्र में क्यों ऐसा हम दिक्कत होती है उसमें? आप थोड़ा हाँ, देखिए क्या है, हो सकता है, पर जैसे अगर आप एक माला ले लें
ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का स्वभाव है भागना, वो भागेगा, ठीक है। पर अगर आप रोज करेंगे ना तो वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मन तो देखो, अगर आप विष्णु सहस्त्रनाम आधे घंटे का मंत्र है, मन तो वो भी प्ले कर दिया आपने, सुन रहे हो, मन तो भाग जाएगा कहीं पर कहीं, तो उसकी चिंता ना करें। मन का स्वभाव है भागना, पर जब आपको रियलाइज हो उसको पकड़ के ले आइए। मन भागेगा, पर सतत प्रयत्न करते रहेंगे। अच्छा, ओम भूर्भुवः से क्या, वो एक ही लाइन में उसको उच्चारण से आपका थोड़ा मन टिका हुआ है, ठीक है, कि उच्चारण से, और जो सहज है तो उसमें मन इधर उधर भाग जाता है, कई बार ऐसा हो सकता है। पर मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि ओम भूर्भुवः से नहीं करेंगे तो मन नहीं भागेगा, मन तब भी भाग सकता है, ठीक है। ये उसका स्वभाव है, आप उसको बार बार पकड़ के लाइए, रोज करिए, ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब भी लगे कि मन भाग रहा है तो सांसों पे ध्यान देंगे, सांस लीजिए, 8-10 बार सांस लीजिए। उज्जयी सांस आपको अभी सिखा देते हैं एक, तो वो लीजिए। उज्जयी सांस कैसे होती है, एक लंबे, जैसे आप पान खाते हैं ना, पान खाया आपने बचपन में, पेपरमेंट की गोली खाई है, तो गले से जो सांस लेते हैं, ऐसे गले से टच होकर जो सांस आती है ना, वैसे लेने टाइम जरा जल्दी लेना, छोड़ते हैं नहीं, वो भी है, एक गले से लेते हुए सांस, वो हमको आपको सिखा देंगे। तो उस अगर उज्जयी सांस 2-4 बार कर ली, या फिर सिंपल लंबी गहरी सांस कर ली ना आपने, तो आपका मन स्थिर हो जाएगा और फिर आप कर तो पाएंगे। आप बता रहे हैं कोई ओल्ड एज है, कोई माला लेके बैठे तो नहीं, बैठना नहीं है, बैठने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आंखें बंद करते हैं बिना माला के ही, आंखों में ताकि नींद आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बड़ा छोटे में तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप लेट के भी कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आप कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान को याद कर सकते हैं, तो लेट के कर लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि बैठ के करना है, यू कैन लाई डाउन, लेटे लेटे पकड़ लीजिए माला, नहीं तो मन से कर लीजिए, जैसी सुविधा हो। मेन चीज़ है कि करना इंपॉर्टेंट है, माला हो ना हो वो दैट इज़ नॉट अ बाउंडेशन। लेट के कर लीजिए, ध्यान करते 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 सांस पे ध्यान करते। अच्छा, कहीं कोई मंत्र नहीं करे, सांस पे भी ध्यान करे और करते करते सो गए, वो भी अच्छा है, कोई दिक्कत हम सुबह उठने का, सुबह उठते हमें कोई न कोई सपना आ रहा होता है, हमारी कोशिश होती है ये सपना है, इसको मैं पूरा करूं और पॉजिटिव वे में इसको कन्वर्ट करूं, तब मैं संतुष्ट हूँ। फिर मैं भगवान का भजन करता हूँ, थोड़ा सा वो विचार करते हैं। तो ये हमारी माइंड की क्या स्टेज है कि हम अपने इसमें लगे रहते हैं, कंसंट्रेशन में तो होते हैं, सुजाग भी होते हैं, और हमें पता है ये सपना है, और हो सकता है उसको याद करते हुए भूल, लेकिन उसको हम पॉजिटिव वे में उसको कन्वर्ट करके ही उसको छोड़ते हैं। तो क्या ये हमारी सिचुएशन? देखिए, ये जीवन क्या है, पहले ये सोचिए, ये भी सपना ही है, ये थोड़ा बड़ा सपना है। तो सपने के पीछे नहीं भागना है हमें, सपने के पीछे भागेगा तो ये जीवन भी सपना है, फिर हम भागते रहेंगे, ठीक है। अगर देखो, आप अपनी बात करें, मैं कह रहा हूँ कोई आदमी है, कोई ड्रीम अचीव करना चाहता है, ज़रूर करे कर्म को अपने, पर वो सुबह उठ के 5 मिनट में तो सपना पूरा हो नहीं जाएगा, राइट। पर सपोज़ करो आप सो रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा और कुछ आ रहा था, मैं थोड़ा और सो लूँ, ठीक है, थोड़ा और सो लूँ, तो ये भ्रम, बेसिकली माया जिसे कहते हैं ना, वो है, उसने पकड़ा हुआ है। तो मेरा थोड़ा सवाल इससे कुछ, हाँ, कि सपना आ रहा है, कोई अच्छा नहीं है, हाँ, तो मैं उस गंदे सपने में जागना नहीं चाहता, उसको अमेंड करके ही चैन लेके फिर ही अपनी पोजीशन। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये सब माया है, इन सब में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतना वो परसिस्ट करेगा, वो रोज तंग करेगा। भाई तू जैसा भी है, मैंने तेरे को स्वीकार कर लिया, खत्म हो गई बात। स्वीकार कर लीजिएगा तो चला जाएगा, नहीं तो रोज तंग करेगा। पूरा रहेगा। हाँ हाँ हाँ, उसको कुछ चेंज करें, क्योंकि सपना हमारे कंट्रोल में थोड़ी कि हम ऐसे सोचें तो ऐसा सपना आ जाएगा, वैसे नहीं। तो वो जैसे भी आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करिए, प्रभु को समर्पण करिए, याद करिए, भगवान ये जो था तेरा था, इसको समर्पण करिए, आप मुक्त हो गए, खत्म हो गई बात। हमारी साइकोलॉजी ऐसी है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उसको पूरा करके ही छोड़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो ये वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, पर मैं कहूँगा देखिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप इस बड़े साइकिल में फंसे हुए हैं, तो आप तो सरेंडर कर दीजिए, जितना आपसे होता है उतना करिए, उसको भैया मालिक ये आपका है, आपको समर्पण, आप संभालिए इसको, ये जीवन भी उनका, ये सपना भी उनका, शरीर भी उनका, समर्पण करके निकल जाइए। क्योंकि अपना, जहाँ आपने उस सपने को अपना बना लिया वहाँ फंस गए, तो ये है ही नहीं, ये है ही नहीं मेरा, हाँ ये है ही नहीं, ये आपका है, आप जानिए, आपका काम जाने। सबसे शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जहाँ प्रॉब्लम आए ना, करिए,
हाथ जोड़ के आप इसको करिए, हाँ अपनी तरफ से पुरुषार्थ ज़रूर करिए, उसकी मना नहीं कर रहा, पर उनको सरेंडर कर दीजिए, ना वो आपका है वो चली जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम मानते हैं कि जो लिखा है वो होगा, 99% नहीं है। नहीं ये 99% तो नहीं, पर हाँ काफ़ी हद तक। पर बताइए क्या क्वेश्चन है। क्वांटम वर्ल्ड में भी लिख सकते हैं कि हम पैरेलल यूनिवर्स में हैं, अगर मैं एक्शन ए करता हूँ उसका कुछ कॉन्सिक्वेंस होता है, वैसे एक्शन बी करता हूँ उसका कुछ और डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं मल्टीवर्स भी है, पैरेलल यूनिवर्स भी है, बिल्कुल है। देखो अगर इस तरह से सोचा जाए तो आपके एक्शन जो आप करेंगे ना वो भी कहीं ना कहीं फिक्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीवर्स और पैरेलल यूनिवर्स को तो तोड़ने का तो एक ही तरीका है भक्ति, इसके अलावा तोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप गवर्न किससे कर रहे हैं, माइंड से, और आपका माइंड किसके कंट्रोल में, प्लैनेट्स के। वो कहने के लिए कि मेरी फ्री विल है, लोग बोलते हैं अरे मैं तो ये करना चाह रहा था, मैंने वो करना चाह रहा था, अरे भैया तेरे, अगर वही है कि देयर हैज़ टू बी ए गुड रीडर, अगर वो रीडर अच्छा होगा ना वो बता देगा यार ये ऑलरेडी ऐसे ही होना था, ठीक है। या पहले आपकी चॉइस से पहले ही आपको लिख देगा कि ये चूज़ तुम चॉइस करोगे, तो चॉइस भी कहीं ना कहीं फिक्स है, कहने के लिए चॉइस है कि मैं ये चूज़ करूँगा। बट अगर डिवोशन में रहता है ना तो आपने वो हक जो है यूनिवर्सल पावर को दे दिया, तो वो आपके लिए जो बेस्ट है वो करेगी, वो फिर होगा, वो हैपनिंग होगी कहीं ना कहीं, लाइफ इज़ हैपनिंग। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे कर्मों का और एक्शंस का तो कहीं ना कहीं बहुत क्लोज संबंध है, तो हम अगर चूज़ करें कहीं ना कहीं वो चॉइस भी फिक्स है। बताइए क्या बोल रहे हैं। और जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ काफी साल से, तो कई बार लगता है कि जैसे मैं कोई एक्शन लेने वाला हूँ वो डिफरेंट ले लेता हूँ सोच के, तो एंड रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस, तो वो क्या मतलब करंट फिक्स है या फिर इसको समझ गया नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गया। देखिए आपने कोई एक्शन लिया और उसका कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव होना था, शायद नेगेटिव हो गया या वॉटेवर, जो चाहते थे वो रिजल्ट नहीं मिला, यही बोल रहे हैं ना। नहीं, मतलब एक्शन ही दूसरा ले लिया, जैसे कई बार एंगर में कुछ एक्शन लेना चाहते हाँ हैं, हाँ मतलब एक बेस्ट तरीका है कि जैसे गुस्से में ईमेल लिख रहे हैं किसी को, रिप्लाई कर रहे हाँ। हैं तो लिखो, उसके बाद डिलीट कर दो, फिर लिखो दोबारा। हाँ तो बहुत अच्छा, इस बहुत तरह से- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो तो है ही, जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि पॉज, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो कभी इमोशंस में, कभी प्रेम में, कभी इसमें नहीं लेना चाहिए, पॉज करके 2 सेकंड 5 सेकंड पॉज हो जाओ, स्टॉप हो जाओ, और फिर आप देखोगे कि चीज़ें अलग होगी। तो इसका मतलब जैसे आपने भी कहा कि नो एवरी टाइम मन का स्वभाव है भागने का, तो जैसे मन भागता है यू ब्रिंग इट बैक टू प्रेजेंट मोमेंट, आप मोमेंट उसको लेके आए, जब भी आप उसको मोमेंट लेके आए आपने कहीं ना कहीं पे वो कार्मिक साइकिल जो है उसका थोड़ा स्ट्रिंग लूज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जितना आप प्रेजेंट पे रहोगे उतना आप प्रेजेंट में, मतलब आप अवेयरनेस में हो, हाँ जितना आप अवेयरनेस में रहोगे उतना आप नेगेटिव करने से बचोगे। हाँ, तो मतलब जितना आप अवेयरनेस में हो उतना वो आप जो बोल रहे 95% फिक्स है वो कम होता जाएगा। तो यही तो बोला, डिवोशन वही तो है, अवेयरनेस। डिवोशन कब होगी, अवेयरनेस में ही हो सकती है डिवोशन। हाउ जैसे- डिफाइन डिवोशन, कैन यू लाइक डिफाइन? हाँ इन्होंने बताया कि ईमेल लिख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो फिर वही ना, गुस्सा अकल का दुश्मन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, थोड़ा शांत हो जाएंगे बिल्कुल। तो अपने आप ही वो बिल्कुल 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 बिल्कुल, वही ना, 4-5 ब्रेथ ले ली, कभी गुस्सा आ रहा है, कोई एक्शन नहीं करने वाले हैं, बच्चे ने कोई गलती कर दी, पत्नी से कोई बात हो गई, पति से कोई बात होगी, तो आई वुड से कि थोड़ा सा लंबी 5-10 गहरी सांस ले लें और उसके बाद करें, तो देन स्टिल इट्स, क्योंकि वो रिएक्शन होता है, रिएक्शन नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। पर ये अवेयरनेस का बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन तो 99% रिएक्शन ही होता है, ये अवेयरनेस ध्यान करने से आती है। सोचोगे मैं अवेयर हो जाऊँ, गुस्से में नहीं करूँ, तो ऐसा होता नहीं। पर अगर आप ध्यान करेंगे, इफ़ यू मेडिटेट रेगुलरली देन अवेयरनेस विल कम, और ये आप सबका नहीं, सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था। पर जैसे जैसे हम आर्ट ऑफ लिविंग में या ध्यान में या जैसे जैसे ग्रो हुए तो अवेयरनेस भी बढ़ी, तो पता चला कि यार यहाँ ट्रिगर हुआ है, बट इसको थोड़ा ठीक करना है। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। देखिए गुस्सा आना कोई बड़ी बुरा नहीं है, गुस्सा आएगा, स्वभाव है, स्वभाव का पार्ट है। पर अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये आता है और उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस ला के एक्शन करेंगे, तो आप अपने जो रिज़ल्ट हैं उसको आप
काफ़ी हद तक चेंज कर पाएंगे। अच्छा, जहाँ तक बोलिए आपने डिवोशन, डिवोशन क्या है? डिवोशन गिविंग योर 100% एंड देन सरेंडरिंग टू द डिवाइन विल। एक हायर पावर है, उसको आपने सरेंडर कर दिया। नहीं तो क्या मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, करते 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 लाइफ में होता कुछ भी नहीं है। आप अपनी तरफ से 200% करो, फिर जिसमें भी आपको विश्वास है उसके ऊपर छोड़ दो। तो जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठा है, तो आपने बोला कि भाई भगवान तुम ड्राइव करो। अब बार बार आके आप उसका स्टीयरिंग थोड़ी पकड़ोगे, उसको दे दिया तो दे दिया, उसके बाद आपको स्टीयरिंग बार बार नहीं पकड़ना है। स्टीयरिंग पकड़ने का मतलब आपको कहीं ना कहीं उस पर विश्वास नहीं है। तो एक बार सरेंडर कर दे, भाई खाई में ले जाना है, एक्सीडेंट करना है, जो करना है करो, अब आपको दे दिया। उस तरह का सरेंडर होता है, दैट इज अ डिवोशन। देन इट किंडल्स द थिंग, देन इट चेंजेस द थिंग्स इन लाइफ। देखो, सरेंडर करने से ही चीज़ें आती हैं। और डिवोशन मैंने क्या ना, जो भक्ति है या डिवोशन है वो ऐसे पैदा नहीं कर सकते। उसके लिए एक ही तरीका है मानव जीवन में, विरह। जिसको हम बहुत चाहते हैं उसके लिए हम कितना रोते गाते हैं, बट भगवान के लिए, गुरु के लिए कोई हमें सुधि नहीं है, बुद्धि नहीं है। ऐसे ही मैं कहता हूँ कि भाई देखो, आप मकान के लिए लोन लेते हो, गाड़ी के लिए लोन लेते हो, पर क्या आपने कभी अपने गुरु के लिए लोन लिया? मैं उसको बोलता हूँ गुरु लोन। भाई आपको गुरु के साथ यात्रा करनी है, या आपको कोई और अच्छा काम करना है, या उनका कोई प्रोजेक्ट है, उनका कोई काम है, कोई गुरु लोन लिया आपने? गुरु आप अपने सब काम के लिए करते हो, पर डिवाइन का जो काम है उस काम के लिए आप कुछ नहीं करते। आप करके देखो, डिवाइन का जो काम है उस प्रोजेक्ट में हाथ बटा के देखो, देखो आपके सारे काम नहीं बनते। जो ज़िंदगी में काम नहीं हो पाए वो आपके काम बनेंगे। तो मैंने उसका काम का नाम दिया गुरु लोन। तो गुरु लोन या डिवाइन लोन, जो भी बात है, मतलब क्या है, एक बड़े हायर कॉज के लिए आप सपोर्ट करो, काम करो, तो लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं। हम सिर्फ अपना अपना करते रहते हैं, दैट इज़ नॉट वी आर बॉर्न हियर। हाँ, कुछ और? लेट आते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मतलब, लेकिन ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी और स्वर विज्ञान में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो, स्वर विज्ञान तो देखो एक अलग चीज़ है। उसके बारे में एक प्रॉपर हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे प्रॉपर वीडियो। बट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ये है कि अगर आपको 1 से 9 तक की गिनती आती है, ठीक है, तो आप नाड़ी ज्योतिष सीख सकते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें नंबर्स है, एनर्जीज़ हैं। हर प्लैनेट की एक डेफिनेट एनर्जी है जिसको हम समझ के ये बताते हैं कि लाइफ में कब कौन सा इवेंट हो सकता है। अभी शादी हो सकती है, अभी जॉब हो सकती है, अभी जॉब चेंज हो सकती है, अभी आदमी बीमार शायद पड़ सकता है, या ये हेल्थ का इशू आ सकता है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। तो एक गाइडलाइन है एक तरह से, समझ लीजिए। और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्योंकि प्योर साइंस है, तो इसमें आपको रिजल्ट बहुत क्लियरली पता लग जाते हैं। स्वर विज्ञान अलग है। देखिए, बहुत डीप साइंस है वो भी, पर वो शरीर और श्वासों से और कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों से उसका कनेक्शन है। उस पर आप समझ लीजिए कि एक छोटा सा अगर एग्ज़ाम्पल बोलें तो देखिए, जब भी आप घर से जाते हैं, ठीक है, तो जो आपका, ये हमारे नॉस्ट्रल्स हैं, राइट और लेफ़्ट, ठीक है, जो नॉस्ट्रल चल रहा हो, एक टाइम में एक ही नॉस्ट्रल चलता है। देखिए, दोनों चल रहे हैं क्या? दोनों नहीं चलेंगे, एक ही चलेंगे। दो कब चलेगा? या तो किसी संत के पास जाएंगे, या किसी मंदिर में जाएंगे, या किसी हायर एनर्जी के पास जाएंगे, तभी दोनों चलेंगे। दोनों हमेशा नहीं चलते। तो जो आपका नाड़ी चल रहा हो, जो स्वर चल रहा हो, वही पाँव आप निकालेंगे। वही राइट, अगर नाड़ी चल रही है, राइट पाँव से निकालिए, तो आपकी यात्रा सफल रहती है। आपकी यात्रा में बाधा नहीं आती, ऐसा बोला जाता है। बाकी प्रैक्टिकल करिए, और इस बारे में हम और अलग से कुछ बनाएंगे तो वो डिस्कस करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा,
बोलिए बोलिए बोलिए, बस अब हम ख़त्म करते हैं, पर बताइए आपका क्वेश्चन क्या है। तो मतलब हाउ टू आई नो दैट मैंने किसी चीज़ के लिए 100% दिया है और अभी वो नहीं रहा है, तो अभी वापस से आई एम अगेन परसुइंग दैट। देखिए गाइडेंस ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं टाइम का, तो डेट टाइम प्लेस के बेस पे कभी कोई भी इशू, चाहे हेल्थ इशू है, चाहे कोई जॉब है, कोई शादी है, कोई वीज़ा है, कुछ भी इश्यूज़ है, तो उसके लिए गाइडेंस आपका डेट टाइम प्लेस से लेके गाइडेंस मिल सकती है कि भाई ये मैंने तो 100% कर दिया, ठीक है, अब क्या दिखता है आगे, क्या दिखता है, तो समय का, जैसे मैंने बोला, समय का अगर ज्ञान होगा आपके पास ना, तो आप सब कुछ कर पाएंगे लाइफ में। तो समय का ज्ञान ले लीजिएगा, तो उससे उस प्रॉब्लम से, और उसके अलावा अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ उपाय हैं, तो उपाय बता दिए जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको 3 तरह के उपाय तो बताए मोटे मोटे, 6, 8 और 12। 6 होता है डिजीज़ एट लिटिगेशन, 8 ऑब्स्टिकल, 12 लॉसेस, 6 सेवा भी है, 8 योगा प्राणायाम पद्म साधना, ठीक है, यूट्यूब में है पद्म साधना, और तीसरा ध्यान। इनके करने से काफ़ी, फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, आई वुड एडवाइज़ यू टू गेट योर चार्ट चेक्ड, ठीक है, तो उसमें फिर पता लग जाएगा। हाँ हाँ, चलिए, नमस्कार, जय गुरुदेव। आप थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगा जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आइए, लीजिए। कहाँ